नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राचीन काल के इतिहास का वर्गीकरण, है ना। या हम ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन इतिहास है उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है ना। जैसे कि प्राचीन काल के इतिहास का काल का निर्धारण, ठीक है। तो हम काल का निर्धारण कैसे बांटे हैं? पूरा ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में, ठीक है। अब देखते हैं कि पूरा ऐतिहासिक काल क्या है। आपका जो पूरा ऐतिहासिक काल है वो ऐसा काल जिसका इतिहास जो है वो आपके पुरातात्विक स्रोत पर ही डिपेंड है, ठीक। तो पुरातात्विक स्रोत पर जो डिपेंड है उसमें कौन कौन से काल को शामिल किया गया है? तो है पाषाण काल को शामिल किया गया है, ताम्रपाषाण काल को शामिल किया गया है और महापाषाण काल को शामिल किया गया है। वैसे ही हम देखते हैं दूसरे नंबर पे है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल मतलब ऐसा काल है जब लिपि का विकास हुआ लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है ना, इसका इतिहास जो है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है, ठीक। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। और ये क्या बोला है, लिपि का विकास हुआ और लिपि पढ़ा नहीं गया, तो इसका कुछ तो प्रमाण होगा ना कि ये हमको कैसे पता चला कि लिपि का विकास हो गया। तो वो हमको कहाँ से पता चलता है? पदरी से। और ये पदरी कहाँ है? आपका गुजरात में है ना। और ये पदरी से हमको लिपि का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, ठीक। वैसे ही तीसरे नंबर पे हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक सामग्री के बेस पे और साहित्यिक सामग्री के बेस पे। यहाँ पे लिपि को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा गया, पुरातात्विक सामग्री और साहित्यिक सामग्री। तो साहित्यिक सामग्री में क्या हुआ, आपका लिखित दस्तावेज जो होते हैं वो आपकी साहित्यिक सामग्री में आता है। तो साहित्यिक सामग्री को 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य के बेस पे और दूसरा है आपका ऐतिहासिक साहित्य के बेस पे। तो जो धार्मिक साहित्य है वो उसमें क्या क्या आ सकता है? आपका वेद आएगा, उपनिषद आएगा, रामायण आएगा, ठीक है। वैसे ही ऐतिहासिक साहित्य में आपके क्या आ सकते हैं? अर्थशास्त्र आ गया, राजतरंगिणी आ गया और बाणभट्ट का हर्षचरित आ गया, ठीक है। एक बार हम रिपीट करते हैं ताकि अच्छे से हमको रिमाइंड रहे, ठीक है। पूरा ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत पे बेस है। आद्य ऐतिहासिक काल लिपि का विकास हुआ लेकिन लिपि पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसका जो इतिहास है वो पुरातात्विक स्रोत पर बेस है। लेकिन ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास हो गया है, इसलिए इसको हम पुरातात्विक सामग्री के बेस पे भी देखते हैं और साहित्यिक सामग्री के बेस पे भी देखते हैं। और साहित्यिक सामग्री को हम 2 भाग में देखते हैं, धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य के रूप में, ठीक है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।